नमस्कार दोस्तों। अब ब्राइट डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हमारी प्रैक्टिस सेट 3 की क्लास रहेगी मैथ में, ठीक है, जिसमें हमारे टोटल 30 क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 3 क्रमिक संख्याओं का औसत 6 है, यानी 3 संख्याएं हैं, औसत 6 है और इन 3 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है। दोस्तों क्या होता है, देखिए औसत में क्या समझना है आपको, आपके पास जितने भी नंबर होते हैं बस उनका गैप बराबर होना चाहिए, ठीक है। मान के चलो कुछ भी है, जैसे एग्जांपल उठाओ आप 2, 4, 6, 8 और 10, सभी का गैप बराबर है, तो आपका जो औसत होगा दोस्तों वो हमेशा बीच वाली संख्या होगी। क्या होगी? बीच वाली संख्या। अब उसने कहा कि 3 संख्याएं, औसत कितना? 6। अब 3 संख्याएं 1, 2, 3, ठीक है। औसत क्या है? 6, यानी बीच वाली संख्या औसत होती है, तो बीच में आया 6। अब उसने कहा 3 क्रमिक है, लगातार है। लगातार का मतलब क्या? 6 के बाद क्या आएगा? 7 और पहले क्या आएगा? 5। तो आपकी जो छोटी संख्या है दोस्तों वो क्या रहेगी? 5, और जो बड़ी संख्या रहेगी वो कौन सी रहेगी? 7, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं y प्रतिशत कितना है? 36। तो y का मान पूछ लिया उसने, तो y प्रतिशत, प्रतिशत के लिए नीचे 100 और इससे इस साइड क्या था? 36। तो यहां क्या बनेगा दोस्तों? ये y का स्क्वायर, क्या बनेगा? y का स्क्वायर, और ये 100 इस साइड जाएगा तो 3600। अब आप सभी जानते हो कि जो ये स्क्वायर है ये साइड आएगा तो रूट बनेगा, तो y बराबर रूट में 3600, और ये 3600 किसका स्क्वायर है दोस्तों? ये आ जाएगा आपका 60 का। किसका आएगा? 60 का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 60, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन दिया, कहते हैं कि 6084 का वर्गमूल बताएं आप। 6084 का वर्गमूल। देखिए दोस्तों लास्ट में क्या दिया है? 4। कितना दिया? 4। 4 जब भी स्क्वायर आता है तो वो या तो 2 का गुणा करने से आएगा या फिर 8 का आएगा, यानी 8 8 64 होते, जैसे 4 आया, 2 दूनी 4 तब आएगा। 5 में 5 आता है हमेशा, यानी कि ये नहीं हो सकता। 7 7 49, अगर लास्ट में 9 होता तो आ जाता, तो इन दोनों में से तो आएगा नहीं। अब बचता है ये, ठीक है। तो इनको कैसे करेंगे? आप बीच में एक संख्या देखो, 80 है, जैसे जीरो वाला तो हम आसानी से कर लेते हैं ना, तो 80, 80 का स्क्वायर क्या बैठेगा? 6400। अगर 6400 से बड़ी है संख्या तो आप कहो कि 78 का। अगर 6400 से छोटी आए तो आपका 68 का हो जाएगा। तो आप यहां पर देखोगे ये 6000 है केवल, और ये 6400, यानी कि 6400 से छोटी संख्या थी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 68 हो जाएगा। क्लियर है? 2 हमने ऐसे खत्म कर दिए और 2 हमने इस प्रकार से देख लिए। सही है। हर क्वेश्चन का अलग अलग तरीका होता है, वो टाइम टू टाइम जैसे प्रैक्टिस चल रहेंगे तो उनके अकॉर्डिंग बताते रहेंगे आपको, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी उसी काम को 15 में करता है, दोनों एक साथ मिलकर 6 दिन में करते हैं, ठीक है। यानी कि आंसर आपका 6 आएगा। कैसे? देखिए ये 10 में, ये 15 में, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। तो काम 30 रहा और क्षमता नीचे रखनी है। क्षमता कैसे? 10 वाली क्षमता आएगी 3, यानी एक दिन में 3 काम करेगा और ये 2 काम करेगा, ठीक है। 3 और 2 5, तो 5 के साथ डिवाइड कर दो, कितना बनेगा? 6, ठीक है। इस प्रकार से क्या जाएगा आपका? 6 दिन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी सड़क को 5 मिनट में पार करता है, ठीक है। तो चाल बतानी है। देखिए दोस्तों चाल आपकी किस प्रकार से बनेगी, आपके पास ये मीटर में है, ठीक है, 600 मीटर दूरी मीटर में है, तो समय आपका सेकंड में होना चाहिए, ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखो कैसे, 600 मीटर दूरी बटे समय, समय कितना है? 5 मिनट, यानी कि आप इसको कह सकते हो कि 300 सेकंड। 300 नीचे रख दो, ठीक है जी। अब किलोमीटर प्रति घंटे में चाहिए तो 18 बटे 5 करना पड़ेगा, 2 जीरो के साथ 2 जीरो, 3 से काटोगे 2 पे, ठीक है। अब कितना बना है? 18 दूनी 36, 36 बटे 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी जब आप इसको भी सोल्व करोगे तो 5 7 35, यानी 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? 7.2, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्लियर? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आदमी 5 रुपए में 1 दर्जन के भाव से और उतनी ही संख्या में 4 रुपए में 1 दर्जन के भाव से संतरे खरीदता है, तो उनको ना मिलाकर सभी को किसी हिसाब से बेच देता है, 5.5 रुपए के दर्जन के हिसाब से बेचता है और 50 रुपए का प्रॉफिट कमाता है। तो आपको बताना है संतरे कितने खरीदे, ठीक है। आप देखो कि 5 रुपए में 1 दर्जन खरीद लिया, फिर वैसे ही 4 रुपए में खरीदा 1 दर्जन, ठीक है जी। यानी टोटल उसने कितने रुपए लगाए? 9 रुपए। 9 रुपए में कितने दर्जन खरीदे गए? 2, ठीक है। 9 रुपए में कितने दर्जन खरीदे गए दोस्तों? 2।
अब उसने क्या कहा कि 5.5 रुपए की दर्जन के हिसाब से बेचो। अब 2 दर्जन खरीदे उसने तो 2 दर्जन बेचेगा, फिर 1 दर्जन 5.5 की तो 2 दर्जन हो जाएंगी 11 रुपए की। 9 की चीज उसने कितने बेची दोस्तों? 11 में। 9 की चीज 11 में, समझे इस बात को। तो प्रॉफिट कितना आएगा यहाँ पे? 2 रुपए का प्रॉफिट। कितना आएगा? 2 रुपए का प्रॉफिट। ये तो हमारे अकॉर्डिंग आया 2 का। क्वेश्चन में कितना दिया उसने? 50 रुपए का। तो आप 2 को क्या बनाओगे? 50 बना दोगे। क्या बनाओगे? 2 को 50 बना दोगे। ठीक है, कितने गुना? 25 गुना। जो पूछे 25 गुना। अब उसने कहा कितने संतरे खरीदे थे, तो हमारे पास तो 2 थे ना, ये 2 दर्जन। आप इसको कर दो 25 गुना। 25 दूनी 50। तो कितने दर्जन आ जाएंगे दोस्तों? 50 दर्जन, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ आया यहां तक? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 17 संख्याओं का औसत 10.9 है। पहली 9 संख्याओं का औसत 10.5 और फिर अंतिम 9 का 11.4 है। तो मध्य की संख्या बतानी है आपको कि क्या होगी बीच में। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को क्या करोगे? देखिए आपके पास एवरेज कितनी दी है? 10.9। तो जब आप इन 9 संख्याओं को देखोगे, इनके पास देखिए दोस्तों 0.4 की कमी है। 0.4 की कमी कितनी संख्याओं के पास है? 9 के। तो आप देखो कितने की है टोटल? 9 4 36, यानी 3.6 की कमी आई है। कितने की? 3.6 की कमी। ऐसे ही अंतिम पे जाओ, इसके पास देखो 0.4 ज्यादा है, नहीं 0.5 ज्यादा है इससे। एवरेज तो ये है ना, तो ये ज्यादा है। कितना? 0.5। कितनों के ऊपर है? 9 के ऊपर। कितना बनेगा? 4.5। ठीक है, तो ये तो कमी थी, ये ज्यादा था। तो जब आप इनका डिफरेंस देखोगे दोस्तों, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 0.9। ठीक है, कितना आएगा? 0.9। इनको सोल्व करके यहां से तो 0.9 प्लस में आया ना, इसलिए आपको एवरेज में जोड़ना है। ये एवरेज ये थी हमारी 10.9, तो आप 0.9 जोड़ दो। कितना बनेगा? 11.8। और अगर यहां पर मान के चलो माइनस की वैल्यू होती, ठीक है, तो आप इसमें से माइनस करते, फिर आपका आंसर हो जाता। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 11.8 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद चलिए आगे। देखिए थोड़ा डार्क है, एग्जाम में आ चुका है पहले ये। 6 की पावर m 46,656 दी है, तो आपको 6 की पावर में बताना है कि m-2 क्या होगा। तो आप एक बार बताओ, 6 की पावर m, यानी 6 की पावर क्या रखें कि 46,656 हो जाए? तो ये होता है दोस्तों 6 की पावर 6, और कितना दिया? 46,656, यानी हमें तो m की वैल्यू चाहिए थी, मिल चुकी है 6। अब यहां पे रखो आप इसको, कैसे रखोगे? 6 m की जगह पे 6 - 2, 6 में से 2 गए 4, तो 6 की पावर 4, और 6 की पावर 4 क्या होता है दोस्तों? आपका 1296। कितना हो जाएगा? 1296 हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपका सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए यहां पर, ये बता दिया मैंने पहले। तो 10 की पावर 150, 10 की पावर 150 डिवाइड 10 की पावर 140। तो दोस्तों क्या होता है, अगर आपको बेस सेम दिए जाए, जैसे 10 10 दिया, बीच में हो डिवाइड, ठीक है, तो आपको क्या करना है? बेस तो एज इट इज लिखो और पावर को आप माइनस कर दो। पावर को क्या कर दो? माइनस। तो कितना आएगा? 10 की पावर 4, 10 की पावर 4, तो 4 0 वाला आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलिए। कहता है ए और बी एक टैंक को 5 और 6 घंटे में भरते हैं, सी 12 घंटे में खाली करता है। तीनों को एक साथ खोल दो, टैंक भरने में कितना समय लगेगा? तो आपने देखा अभी ए 5 में भरता है, फिर बी 6 में भरता है, और सी 12 में खाली करते हैं। इसको माइनस कर दो ऐसे, वैसी पहचान के लिए। तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा? 60, यानी कि आपकी जो टंकी है वो कितने लीटर की हो जाएगी? 60 लीटर की टंकी हो जाएगी। ठीक है जी, ये कितना आया? 60 लीटर की टंकी। अब देखिए आप, ये भरता है तो पानी देगा 12 लीटर 1 घंटे में, ये आपको देगा 5 नहीं 12 5 60, ठीक है, ये वाला देगा आपको 10 लीटर पानी 1 घंटे में, और ये क्या करेगा? 5 लीटर निकालेगा 1 घंटे में। तीनों को एक साथ खोल दो, 12 और 10 22, 22 लीटर पानी आया, और 5 लीटर इसने निकाल दिया, यानी कि 17 लीटर पानी आएगा। क्षमता कितनी आई तीनों की? 17 लीटर। और टंकी भरने में मतलब पानी कितना है? 60। तो काम ऊपर और क्षमता नीचे। ठीक है जी, तो इतना समय आ जाएगा दोस्तों। लिखो कैसे? 17 थी 51, 51 के बाद बचती है 9, तो 9/17। ठीक है, 3 सही 9/17, यानी कि थोड़ा सा इसको सही करके लिख लेना ऑप्शन को,
ये वाला आंसर आ जाएगा आपका 3 सही 9/17। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में लड़कों की औसत उम्र लड़कियों की संख्या से दोगुनी है यदि 36 की कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात कितना है, 5 और 1। ठीक है, कितना है दोस्तों, 5 और 1। तो आप एक बात बताओ, 36 बच्चे हैं टोटल और लड़के 5 लड़कियां 1। अगर आप रेशियो में देखोगे तो टोटल कितने हुए हमारे पास, 6 बच्चे। क्वेश्चन में दिए कितने, 36 बच्चे, 6 गुना तो ये भी 6 गुना और ये भी 6 गुना। अब ये 5 कितने हो जाएंगे, 30, और जो ये है ये 6, यानी कि पहले नंबर पे लड़के हैं ना, तो लड़के कितने हैं 30 और लड़कियां कितनी आएंगी दोस्तों 6। ठीक है, अब उसने क्या कहा कि जो लड़कों का औसत है वो लड़कियों की संख्या से 2 गुना है। अब लड़कियों की संख्या कितनी है, 6, तो औसत कितना हो जाएगा 12। ठीक है, कितनों का, 30 का। ठीक है, कक्षा में लड़कों की उम्र का योग बताना है। अगर औसत पूछे तो 12, योग पूछे तो इनकी गुणा कर दो, 30 बच्चे औसत 12, तो 12 3 36 यानी कि 360। कितना हो जाएगा, 360 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि ये रूट निकालने आपको, 16 कम 16 और 9 25। ठीक है, सिंपल करके लिखेंगे 25/16 रूट में। अब देखो ऊपर जो 25 है वो 5 का स्क्वायर है और नीचे ये 4 का, तो 5/4। और इसको 4 को कैसे लिखोगे आप, ये 1 सही 1/4, 1 सही 1/4, 4 एकम 4 और 1 5/4। ठीक है जी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें। यदि किसी संख्या में 18 जोड़ देने से इसके अंक पलट जाते हैं तो वह संख्या कौन सी है। ठीक है, ये तो आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। 18 जोड़ना है, अंक पलट जाएंगे संख्या के। आप इसमें जोड़ो, देखो 27 और 18 कितना बन जाएगा, 45, तो अंक नहीं पलटे। अब इसमें देखिए 8 4 12 3 4 और 1 5, ये भी नहीं पलटा। अब इसमें देखो आप 18 जोड़ के, 8 5 13 1 4 1 5 और 1 6, ये भी नहीं पलटा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो एक बार, 8 15 1, ठीक है, और 5 और 1 6 और 1 7, यानी कि 57 था, जब 18 जोड़ा तो 75 बना। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 57 हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं किया क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है कि एक व्यक्ति 5,000 रुपए के निवेश से एक व्यापार शुरू करता है। उसे पहले वर्ष 10% का घाटा, दूसरे और तीसरे वर्ष में 10% और 20% लाभ प्राप्त होता है। तीसरे वर्ष के अंत में वास्तविक लाभ बताना है उसको। ठीक है जी, तो आप ध्यान से देखिए, पहले वर्ष 10% घाटा, 10% दोस्तों होता है हमारे पास 1/10। कितना हो गया, 1/10, यानी कि 10 में 1 रुपए का घाटा है उसको, तो 10 की चीज थी 9 में बिकी है, मान के चलो उसकी, इस प्रकार से। ठीक है, फिर कहते हैं दूसरे और तीसरे वर्ष पहले 10% का प्रॉफिट हुआ तो इससे 11 हुआ होगा, फिर 20% क्या होता है 1/5, यानी कि 5 से 6 हुआ होगा। ठीक है जी, इस प्रकार से बनी आपकी बात। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये इस साइड दोस्तों आएगा आपका 500, यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करके लिखोगे कितना आएगा 500 आ जाएगा, और इस साइड जब मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों ये आएगा 594। ठीक है, तो यानी कि उसने लगाए कितने थे 500 रुपए, मिले कितने उसको 594। तो प्रॉफिट कितने का हुआ दोस्तों यहाँ पे उसका 94 रुपए का। कितने का हुआ 94 रुपए का। परंतु क्वेश्चन में उसने कहा कि उसने निवेश कितने किए 5,000, हमारे पास तो 500 थे, तो इसको बनाएंगे 10 गुना। ठीक है, तो आपको जो भी पूछे वो 10 गुना, ये प्रॉफिट पूछे ना, तो 94 था 10 गुना कर दो, कितना आ जाएगा 940। कितना आ जाएगा 940, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आपको ये चीज समझ में आई तो एक बार आप परसेंटेज की वीडियो जरूर देखें, वहां से पता चलेगा आपको। ठीक है, आगे कहते हैं एक वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाती है तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। कुछ भी मान लो आप, मान के चलिए ये वृत्त है आपका। ठीक है, अब इसकी त्रिज्या आपने बढ़ा दी 100%, 100% यानी कि 2 गुनी कर दिया वो। पहले आपकी त्रिज्या कितनी थी 1 थी, अब आपने 100% बढ़ा दी, यानी 100 कितना होता है 1 का 1 होगा, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी आगे 2। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल πr², यानी कि 1 का स्क्वायर, तो आपका कितना हो जाएगा 1 ही रहेगा।
2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 4। ठीक है, तो आपकी जो त्रिज्या है दोस्तों, मतलब क्षेत्रफल है, पहले 1 था, अब कितना हुआ 4, तो वृद्धि हो जाएगी 3 की। 3 की वृद्धि होगी 1 के ऊपर, 3 की वृद्धि 1 के ऊपर गुणा में 100% के लिए। तो इसको सोल्व करोगे दोस्तों, कितना आ जाएगा 300%। कितना हो जाएगा 300% हो जाएगा। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा ये। आगे चलिए। कहता है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या से, तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 1 और आगे 5 जीरो। ठीक है जी, ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब 4 की सबसे बड़ी कौन सी होगी दोस्तों, ये वाली। ठीक है, तो घटाना है, ये आंसर बताना है। अगर आप एक बात बताओ, अगर 9,999 की जगह एक और होता तो 10,000 हो जाता, और 1 लाख में से ये जाता 10,000, तो सीधा कितना आता 90,000। अभी एक और है तो इसलिए 90,000 एक आंसर आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा 90,001। ठीक है, यही आपका सही आंसर है। ठीक है जी, उसके बाद कहता है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20 और 50% अधिक है। आप मान लो कि दो संख्या है, एक तो ये पहली है, ये दूसरी है, और ये तीसरी है। तीसरी संख्या को आपने क्या मान लिया 100। ठीक है, तो पहली संख्या तीसरी से 20 ज्यादा है, यानी कि 120, और अगर बी वाली है तो 150, ये 50% ज्यादा है ना, इसलिए। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि दो संख्याओं का अनुपात बताओ। अब दो संख्याएं कौन सी हैं दोस्तों, ये वाली। ठीक है, अनुपात कितना हो जाएगा, काटो इनको, 3 4 12 और 3 5 15। ठीक है, यानी कि 4:5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। समझ आया यहां तक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दो व्यक्तियों की उम्र का अंतर 16 वर्ष है। अभी मैं मतलब लास्ट वीडियो में आपको क्या बताया प्रैक्टिस सेट 2 में, कि जो अंतर होता है ना वो कभी नहीं चेंज होता। आज भी 16 है तो 10 साल के बाद भी 16 ही रहेगा ये। उसने कहा कि 6 वर्ष पहले बड़ी उम्र वाला छोटी उम्र वाले से 3 गुना था, तो 3 गुना यानी कि वो 3 रहा होगा, और ये छोटे वाला 1 रहा होगा 6 साल पहले। टोटल कितने के रहे होंगे वो 4 साल के। या अंतर दिया है ना, अंतर देखो आप, अंतर हमारे पास कितना था उस टाइम 2 वर्ष का, और क्वेश्चन में कितना है दोस्तों 16 वर्ष का। 8 गुना, तो ये भी 8 गुना और ये भी 8 गुना, यानी जो बड़े वाला है वो 24 वर्ष का था, और जो छोटे वाला है वो 8 वर्ष का था। उसने कहा कि उनकी वर्तमान आयु बताएं। तो आप एक बार बताइए, ये तो 6 साल पहले का है ना। ठीक है, तो 6 साल पहले 24 का थे, तो आज कितने का हो जाएगा 6 ज्यादा, यानी 30 का। और दूसरे वाला देखिए 8 का था, 6 ज्यादा हो जाएगा यानी कि 14 का। तो आप देख लो कि 30 और 14 वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका सही आंसर रहेगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको इसमें। उसके बाद है, ए किसी काम को 16 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 12 में कर सकता है, सी की मदद से वे काम को 4 दिनों में करते हैं, तो सी अकेला कितने दिनों में करेगा। देखिए, ए करता है 16 में, बी करता है 12 में, और जब तीनों मिल जाएं तो काम हो जाता है 4 दिन में। ये ए के अकेले के, ये बी के अकेले के, और ये ए प्लस में बी और प्लस में सी, तीनों के। एलसीएम मान लीजिए आप कुछ भी, जैसे कि 48 मान लो। कितना मानेंगे दोस्तों 48, तो ए की क्षमता कितनी आएगी 3, ए की क्षमता 3, बी की क्षमता कितनी हो जाएगी 5। अब इनकी सभी की क्षमता कितनी हो जाएगी 12, तीनों की क्षमता कितनी है 12। आप एक बार बताओ, तीनों के पास टोटल, तीनों के पास कितने हैं 12 रुपए है मान के चलो। ठीक है, जिसमें से ए के पास कितने थे 3 रुपए, ए के पास कितने 3 रुपए, बी के पास कितने 5 रुपए, तो टोटल 12 क्यों आई है। सी के पास कितने होने चाहिए 4 रुपए, कितने होने चाहिए 4, यानी सी की क्षमता कितनी है 4। अब उसने कहा कि सी अकेला कितने दिन में करेगा, तो काम ऊपर और क्षमता नीचे, क्षमता कितनी थी इसकी 4, काट दो, कितने पे कटेगा 12 पे। ठीक है, कितने पे 12 पे आ जाएगा। सही है ना, या कुछ अच्छा 16 48 12 4 नहीं सॉरी, यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, 12 4 48 है ना, तो 4 आएगा यहाँ पर, ये 4 इस प्रकार से। तो ये 4 और 1 5, ये 5 नहीं 4 और 3 7, आना कितना चाहिए 12, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 5 हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सी की क्षमता यहाँ पर देखोगे ना तो ये 5 आएगी। ठीक, 5 से मैं एक बार पूरा लिख देता हूँ दोबारा। ये था सी, काम थे 48, क्षमता ही 5, तो 5 9 45, बचेंगे 3 और 3 बटे 5।
यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइकिल चालक 750 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में तय करता है। ठीक है, मैंने क्या बताया दोस्तों आपको कि आपका जो समय है वो सेकंड में होना चाहिए। तो 750 मीटर की दूरी है, सेकंड में कन्वर्ट कर दो उनको, 2 मिनट में 120 सेकंड और 30 और थे यानी कि 150 सेकंड। आपको चेंज करने किलोमीटर प्रति घंटे में, तो कैसे करोगे 18/5 के हिसाब से, 0 के साथ 0 और ये जी 15 5 75, 5 पे कटा, 5 से 5 कटा, कितना बचा 18। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा होता है दोस्तों, ठीक है, पूछा जाता है बार बार। इनमें से कोई भी एक उठा लो, आपको यहीं से पता चल जाएगा। इसको सोल्व कर लो, जैसे 9/11 और 8/9 में, मतलब अवरोही में लगानी है। अवरोही का मतलब क्या होता है, अवरोही घटते क्रम में लगानी है। किस में लगानी है, उल्टे घटते क्रम में। तो 9/11 था दोस्तों हमारे पास और 8/9। ठीक है, तो इनकी ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9 9 81, ठीक है जी, और 11 8 88, यानी कि आपकी जो 8/9 बड़ी है, ठीक है, इससे 9/11 से, और यहां पर ये गलत दिया है। ठीक है जी, 8/9 क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी 9/11 से, क्योंकि ये तो 81 है ना, ये 88 है। तो आप देखो सबसे पहले इनमें कौन सा बनता है ऐसा, ये दोनों तो गलत है। ठीक है जी, अब आता है आपके पास, यहाँ पर भी 9/11 था और यहाँ पर 8/9, ये तो पहले ही बड़ी है ना, उसने साइन छोटे की तरफ दे दिया, तो आपका सही रहेगा ये वाला। यहीं से पता चल जाता है, पूरी करने की जरूरत नहीं पड़ी आपको कि 8/9 बड़ी है, फिर उससे छोटी कौन सी है 9/11, और बाकी अगर और भी करने पड़ते तो हम उनको भी करते, परंतु आपके ऑप्शन से ये 3 ऑप्शन कैंसिल हो जाते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये फोर्थ। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, आगे चलिए। किसी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1200 रुपए 2 वर्ष में 1348.32 हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको बताना है कितना परसेंट ब्याज की दर है। तो आपको क्या करना है, देखो कि यहाँ पर 1200 है दोस्तों, और ये कितना बना आपका 1348.32। ठीक है, कितना बना 1348.32 बना। आपको क्या करना है, जो ये पॉइंट है दोस्तों, इसको हटा के दूसरी साइड 0 लगा दो, 2। अब सिंपल बन जाएगा ये। ठीक है, आपको क्या करना है, अब इनको काट दो। क्या करना है, काट दो आप इनको। काटोगे तो कितना आएगा आपके पास, तो दोस्तों आपके पास काटने के बाद कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका, इसको काटोगे तो आपके पास इस साइड आ जाएगा 50, मतलब आपके पास बनेगा इस साइड तो बनेगा 2500, कितना आएगा 2500, और इस साइड आ जाएगा दोस्तों 2809। ठीक है, अच्छा 2 साल के बाद ऐसा हुआ, उसने लिखा है कि 2 साल के बाद, 2 साल के बाद जब भी होता है ना, वो हमेशा स्क्वायर होता है किसी ना किसी का, ये दोनों किसी न किसी के स्क्वायर होंगे। और आप सभी देख सकते हो कि जो 2500 है वो 50 का है, और 2809 दोस्तों ये 53 का है। ठीक है, यानी कि पहले वर्ष में वो राशि 50 रुपए से 53 हुई होगी। 50 से 53 होने का मतलब क्या बनता है कि उसके ऊपर 3 रुपए ब्याज लगा होगा। 3 रुपए ब्याज किसके ऊपर लगा, 50 के। तो 3 रुपए ब्याज 50 के ऊपर कितने परसेंट लगता है, 3 दूनी 6, यानी कि 6% ब्याज लगा। कितना लगा दोस्तों, 6% ब्याज लगा। क्लियर है जी यहां तक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि एक मोटर बोट की रफ्तार स्थिर जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाती है और वापस लौटती है, 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। तो धारा की रफ्तार बतानी है आपको। तो आपने देखा कि मान के चलिए यहां से शुरू किया, यहां तक पानी ऐसे चलता है, ठीक है, और नाव पहले ऐसे गई और फिर वापस आई। डिस्टेंस कितना है दोस्तों, 30 किलोमीटर। ठीक है, तो आपका क्या है कि आपने देखा नाव की स्पीड कितनी थी 15, और पानी की मान लिया आपने x। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा कि जाने का समय क्या होता है, दूरी बटे चाल। चाल कितनी है, दोनों को जोड़ दो, जुड़ेगी, अनुकूल है, तो x + 15, तो 30 वापस आया वो, तो आने में भी दूरी 30 रहेगी। अब समय क्या हो जाए, ये चाल क्या हो जाएगी उसकी, सॉरी हाँ, समय के अकॉर्डिंग देखो आप, चाल आपकी यहां पर 15 वापिस है, और x आपकी पानी की है तो रोकेगी, यानी कि 15 - x, तो 15 - x, और दोनों को जोड़कर 4.5 घंटे आना चाहिए। 4.5 का पता क्या मतलब बनता है, यानी कि 9/2, कितना आएगा दोस्तों, 9/2।
2 आएगा। आपको कुछ नहीं करना है ऐसे प्रश्नों में, आपको ऑप्शन उठाने हैं, ठीक है। यहाँ तक बना के ना उसके बाद ऑप्शन उठाना शुरू कर दो। प्रॉपर नहीं कर सकते, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, दिक्कत आ जाएगी आपको। सबसे पहला ऑप्शन है 2 किलोमीटर। आप देखो 15 और 2 रखो 17, ऊपर है 30, नहीं कटेगा, छोड़ दो इसको, ठीक है। उसके बाद 3 रखोगे, 15 और 3 18, और यहाँ से आप 3 माइनस करोगे 12, तो आपके पास यानी कि सोल्व करने के बाद 9/2 नहीं आएगा। फिर आप ऐसा करो, जो यहाँ पर ये 5 है ना, इसको रख के देख लो, इजी कट जाता है। देखो 30 था ऊपर, ठीक है, तो 30 ऊपर और नीचे 15 और 5 20, यानी कि 1.5 घंटा लगा, ठीक है जी। अब इस साइड जाओ, 30/15 में से 5 गए 10, तो इस साइड लगे 3 घंटे, 3 घंटे और 1.5 घंटा, टोटल कितना है दोस्तों, 4.5 घंटे। यानी कि आपका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आ जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, ठीक है जी। यहां तक समझ आया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 9 व्यक्ति किसी होटल में गए, उनमें से 8 ने प्रत्येक 3 रुपए का भोजन, मतलब उन्होंने खर्च किया इतना, तो 90 ने सभी के औसत खर्च से 2 रुपए ज्यादा दिए, तो उन सभी के द्वारा खर्च की गई कुल राशि बतानी है आपको, ठीक है। तो आपके पास क्या रहेगा, 9 व्यक्ति थे, उनमें से 8 ने 3-3 रुपए दिए, यानी कितने दिए, 24, कितने दिए, 24 रुपए दिए, ठीक है। और जो वो 9वां बंदा था उसने 2 रुपए ज्यादा दिए, यानी अपने तो दिए 2 रुपए और ज्यादा दिए, ठीक है। 90 ने 8 के औसत खर्च से 2 रुपए अधिक दिए, यानी कि अगर वो सब के बराबर देता तो औसत है ना जो, वही देना पड़ता उसको। तो जो ये 2 रुपए दिए दोस्तों, ये किसके लिए दिए, उन 8 के लिए दिए, ठीक है, जिन्होंने ये 8 लोगों के लिए 2 रुपए दिए। तो एक के लिए कितना दिया होगा उसने, 2/8, ठीक है। एक का खर्च कितना आया, 2/8, ठीक है यहां तक। अब आप देखो 2/8 उनको और भी देने थे, और 3-3 उन्होंने दिए थे, तो आप चेक करो कि ये बनेगा कितना। देखिए इसने कहा क्या है यहाँ पे, इसको थोड़ा आप रफ कर दीजिए। उसने यहाँ पे पलट दिया, 90 ने सभी के, 8 गलत लिखा है यहाँ पे, सभी के औसत खर्च से 2 रुपए ज्यादा दिया, यानी कि औसत मान के चलिए इन्होंने 3-3 के हिसाब से दिया, जो भी दिया 3 के हिसाब से 24 रुपए तो आ चुके। अभी 2 रुपए सभी के औसत से ज्यादा दिए उसने, तो कितना बना, 24 और 2 26, ठीक है। प्लस अभी एक और जो उसके बाकी थे पैसे वो भी देगा अपने, तो अपने कितने, 3 रुपए उसके और थे दोस्तों, ठीक है। तो 3 तो सभी ने भी दिए थे, तो 3 उसके और थे। जब आप इनको देखोगे सभी को जोड़ के कितना बनेगा आपका, 24 2 26 और 3 29, ठीक है। कितना बना, 29 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बड़ा ही सिंपल प्रश्न है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। इसको कैसे शुरू करना होता है हमें ऐसे क्वेश्चन को, आप अंदर से शुरू करो। इसको अंदर लिखा है 64 रूट में, तो किसका होता है दोस्तों, ये 8, ठीक है, 8 का होता है। तो उसके बाद 248 था यहाँ पर, प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8। अब 248 जमा 8, तो 256 बनेगा, कितना आएगा, 256। अब 256 किसका होता है दोस्तों, 16 का स्क्वायर, किसका होता है, 16 का स्क्वायर, तो आंसर क्या आ जाएगा, 16, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3000 में से किस न्यूनतम संख्या को घटाने पर यह 7, 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों क्या होता है ऐसे क्वेश्चनों में, आपको पता होना चाहिए कि 7, 11, 13 से भाग होने का लॉजिक होता क्या, ठीक है। तो 7, 11 और 13 से भाग होने के लिए इनका एलसीएम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और इनका एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आएगा आपका 1001, कितना होगा, 1001। तो 1001 दोस्तों 7 से कटता है, 11 से कटता है और 13 से कटता है। तो 1001 के बाद क्या घटेगा, 2002, ठीक है। 2002 के बाद 3003 कटेगा। अब उसने कहा क्या कि इसमें से क्या घटाएं, तो 3000 में से दोस्तों आप एक बार देख लो, इनका डिफरेंस कितना आता है, 998, यानी कि अगर आप 998 घटा दो तो आपका आंसर क्या जाएगा, 2002, यानी कट जाएगी संख्या। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, 3000 में से आप 998 घटा दो, आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद ये वाले क्वेश्चन देखिए, इनमें फॉर्मूले लगते हैं दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है ये। 1642 गुणा में 1642, इसको आप ए मान लीजिए, तो ए का स्क्वायर लिख दिया,
माइनस, इसको आप b मान लीजिए तो b का स्क्वायर, नीचे क्या है ये a माइनस बी, ठीक है, इस प्रकार से चलेंगे। अब ये क्या होते हैं स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस में b और a माइनस बी डिवाइड बाय कितना है a माइनस बी, ये कैंसिल हो जाएगा तो आपको a प्लस में b कर लेना है, यानी कि 1642 प्लस 442, 2 और 2 4, 4 4 8, 10, यानी कि आपका क्या बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2084 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पूर्ण रूप से जल से भरे हुए एक पात्र का वजन 16 किलो 500 ग्राम है, 16 किलो 500 ग्राम है। तो पात्र का 1/4 भाग जब भरा होता है तो इसका वजन 5.25 किलोग्राम होता है। खाली पात्र का वजन ज्ञात कीजिए। तो आप एक बात बताएं, कोई भी बर्तन है, मान के चलो ये बर्तन है, ठीक है, ये प्लस इसके अंदर पानी है, ये इसके अंदर क्या है दोस्तों, पानी, तो इसका वजन कितना हुआ टोटल 16 किलो 500 ग्राम। ठीक है, अब उसने कहा कि ये बर्तन और जो पानी है दोस्तों वो कितना रहा अभी 1/4, ठीक है, 3/4 पानी निकल चुका है। जब पानी आपके पास 1/4 रहा केवल, तो आपके पास कितना 5 किलो 250 ग्राम इतना वजन बैठता है। ठीक है, तो आप एक बात बताएं, बर्तन तो सेम था, बर्तन की तो कोई दिक्कत नहीं, केवल पानी कम हुआ उस वजह से आपका यहां पर वैल्यू कम आई है। तो आपकी कितनी वैल्यू कम आई है वो चेक करेंगे एक बार। तो यह 0 में से 0, ठीक है, 10 में से 5, 5 रहेगा, यहाँ पर 4, 4 में से 2, 2, अब यहाँ पर कितना बचे आपके पास 16, 11, ठीक है, यानी कि जो ये वैल्यू आई दोस्तों ये आपकी पानी की वैल्यू थी, और पानी अब रहा कितना 1/4, जबकि होना चाहिए पूरा था, तो 3/4 भाग अभी बाकी है। ठीक है, तो जो ये दोस्तों वैल्यू दी ना, ये किसकी दी है 3/4 की वैल्यू दी है। और वैसे भी अगर आप इसको माइनस भी करोगे ना, तो देखिए आप यहां से माइनस करिए, 3 की वैल्यू निकाल लीजिए एक बार, मैं रफ करके थोड़ा दोबारा करते हैं इसको। ठीक है, तो ये याद रखें आप, कितना है ये 11.250 और 3/4 की वैल्यू है, यानी आप इस प्रकार से लिखोगे थोड़ा सा। अब 3/4 पानी का भरा हुआ है वो, और इसकी वैल्यू कितनी है 11.250, कितने गुना आएगा ये, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 11.250 डिवाइड बाय 3, और यहाँ पर 3 के बाद 0 पॉइंट था तो 3 0, अब ऐसे ही 4 गुना कर दो इसको, कितना कर दो दोस्तों 4 गुना, तो आपके पास 0 से 0 कट जाएगी। उसके बाद 25 से काट दो इसको, 25 से काटोगे तो 25 एकम 25, 25 2 50, उसके बाद यहाँ पे 25 चौके 100, बचेंगे 12, 25 बन जाए 125। ठीक है, 4 3 12, और 3 से इसको काटोगे तो आएगा आपके पास 15 गुना, कितने गुना आया दोस्तों 15 गुना। ठीक है, अब जो भी आपके पास 15 गुना है, यानी कि पूरा पानी कितना है 15 किलोग्राम, पानी की वैल्यू कितनी है दोस्तों 15 किलोग्राम। अब ध्यान से वापस जाए, कहते हैं कि पात्र और जल दोनों का योग कितना है 16.5, ठीक है, और हमारे पास केवल पानी का कितना आया 15 किलोग्राम, तो पानी 15, दोनों को जोड़ के कितना आया 16.5, तो दोस्तों हमारे पास जो बर्तन है वो कितने का हो जाएगा 1.5 किलोग्राम का, कितने का हो जाएगा 1.5 किलोग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है जी, यहां तक आगे वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है दोस्तों। 80 गायें घास के 30 गट्ठरों को 9 दिनों में खाती है। तो गायें दोस्तों ये M1 का काम करेगी यहाँ पे, ठीक है, और ये गट्ठर है जो ये W का काम करेंगे, काम का, यानी कि W1 है ये, ठीक है, और ये D1 दिया इस साइड, यहाँ पर ये M2 दिया, ये W2 दिया, और D2 निकालना है। तो आप कैसे लिखोगे M1 D1 और W2, काम दूसरा आता है। ठीक है, पूरी वीडियो भी देख सकते हो आप, प्रॉपर समझाया गया उसमें। इस साइड लिखोगे M2 D2 और W1। तो आप देखो अभी क्या क्या चीजें आपके पास आपको निकालनी है, D1 नहीं D2 ये चीज निकालनी है, बाकी इस साइड आ जाएगा। तो आप देखो M1 कितना है 80 गुणा में D1 है दोस्तों आपके पास 9, और W2 कितना है 150 डिवाइड बाय M2 कितना है 120, और W1 कितना है 30। ठीक है जी, यहां तक सोल्व करना है आपको, फिर यहां तक इसमें, ठीक है, काटेंगे इसको,
0 से 2 0 ये कैंसिल। अब बचेगा हमारे पास 3 5 15 और जी आगे कटेगा 4 तिये 12 4 दूनी 8। ठीक है, फिर आगे 3 तिये 9। अब क्या बचा हमारे पास, 2 बचा, 3 बचा और 5 बचा। तो 5 तिये 15, 15 दूनी 30। कितना आ जाएगा दोस्तों, 30। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 30 दिनों में खत्म हो जाएंगे वो। क्लियर है, तो ये आपका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। तो अगर आपको वाकई वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।